बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने बच्चे को पास कराने के लिए तमाम तरीके के काम करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर क्लास में पास होता चला जाए, हर क्लास में टॉप करता चला जाए, तो जैसे कि मेरे सामने आपके सामने ये पेन है, ठीक है। इन पेनों पर एक ऐसी दुआ पढ़ दो, एक ऐसी दुआ आपको बताऊंगा जिस दुआ को आप पढ़कर अपने बच्चे को ये पेन दे सकते हो। आपको करना क्या है, चाहे 3 रुपये वाला पेन हो, चाहे 10 रुपये वाला हो, चाहे 50 रुपये वाला हो, कोई सा भी पेन हो, वो आपकी मर्ज़ी, जितने वाला पेन लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। इन पेनों पर आपको किस तरीके से दुआ को पढ़ना है, किस तरीके से अमल करना है। जैसे कि आपका बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ते पढ़ते आप अगले दिन पेपर देने जाना है, तो वो जैसे ही पेपर उसके हाथ में आया, इस तरीके से पेपर हाथ में आया, वो पढ़ रहा है, पेपर को देख रहा है, देखते ही वो जो दिमाग में उसने जो रात भर पढ़ा था वो रात भर दिमाग से बाहर निकल गया। अब उसको याद ही नहीं आ रहा है। उसको ये मालूम है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसका मतलब ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है क्या, इन पेनों पर वो दम करना है वो दुआ को, और उस दुआ को अपने ऊपर भी दम कर लेना है, ताकि जो रात भर आपने पढ़ा था वो आपको हमेशा याद रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। देखिए, हर बच्चा हर एग्ज़ाम में पास होने की कोशिश करता है, हर तरीके के काम करता है। तो आज वो बच्चे, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनके माँ देख रही है, चाहे भाई देख रहा है, चाहे उनका बाप देख रहा है, चाहे कोई भी देख रहा है, तो वो करे क्या, सबसे पहले तो पेनों को अपने पास ले ले इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जैसे ही एग्ज़ाम, इस टाइम एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के, यूजी पीजी सारे के सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वक्त में। तो आपको करना है क्या, इन पेनों को एक दुआ पढ़नी है, और इन दुआ को पढ़कर इन पेनों को क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो में बने रहिएगा। जब आपका बच्चा पेपर देने के लिए जाए, उस वक्त में सबसे पहले तो वो बच्चा पाक और साफ़ हो जाए, पाक और साफ़ होकर वुज़ू कर ले। वुज़ू करने के बाद एक कमरे में अकेले तन्हाई में बैठ जाए, एक अकेली जगह पे बैठ जाए जहाँ पे कोई भी आने जाने वाला ना हो, और मुंह जो है उसका काबे की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें, काबे की साइड ही मुंह होना चाहिए उसका। और करें क्या, आप ये पेन अपने सामने रखें, पहले तो अपने पास रख लें, जो सा भी पेन आपके पास है वो पेन अपने पास रख लीजिएगा। आपको पढ़ना होगा रब्बी ज़िदनी इल्मा, जैसे कि ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। हिंदी रब्बी ज़िदनी इल्मा, अरबी रब्बी ज़िदनी इल्मा, इंग्लिश, तीनों ज़बानों में आपके सामने लिख दिया, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप भूलें ना। अब ये कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक अमल यानी कि एक वजीफ़ा और आपको करना है, यानी कि पहले तो हमें रब्बी ज़िदनी इल्मा जो है ये 21 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, 21 बार आपको पढ़कर इन पेन पर पहले दम कर देना है। जैसे कि ये पेन है, इस पर कैप लगी हुई होगी, आपको इस तरीके से कैप हटानी है, और फिर ऐसे करके इधर से, फिर इधर से पीछे की साइड से, इस तरीके से आपको इन पर दम कर देना है। अब ये दम हो गए। अब इसके बाद एक वजीफ़ा और करना है, वो भी आपको इसी पर ही दम करना है, यानी कि इसी पर ही फूंकना है। वो वजीफ़ा क्या है वो समझिएगा। ये देखिए आपके सामने, या अलीमु, ठीक है, इंग्लिश या अलीमु, हिंदी या अलीमु, देखो अरबी, तीनों ज़बानों में आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको, इस नाम को आपको 111 बार, ये देखिए आपके सामने 111 बार आप इस नाम को पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के बाद जैसे ही आपका ये अमल कंप्लीट होगा, तो फिर क्या करना है, फिर फिर इस पर फिर से इस तरीके से, फिर इस तरीके से फूंक देना और कैप को बंद कर देना है। इस अमल को शुरू करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए, सबसे छोटी वाली दुरूद पाक 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद ही फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे ही मैंने वजीफ़ा शुरू किया, जैसे ही मैंने रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ से पहले फिर हमने दुरूद पाक पढ़ी, क्योंकि दुरूद पाक हमें इसलिए पढ़ते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने से हम जो वजीफ़ा कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी देता है, यानी कि उसमें हमें हमारा काम बन जाता है उस, यानी कि वजीफ़े से। तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक, सबसे छोटी वाली ये है, आप पढ़ सकते हैं, जो सी भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इन पेनों पर फिर फूंकिएगा 3 बार इस तरीके से। अगर पेन वैसा है, आपकी रिफ़िल निकल सकती है, तो आप इसको खोलकर रिफ़िल को निकाल कर फिर रिफ़िल पे भी आप फूंक सकते हैं। उसके बाद इनको कैप को बंद कर देना है। इस पेन को एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी बच्चा आपसे मांगे कि भाई यार पेन देना, तो पेन आपको नहीं देना है। पेन आप एक्स्ट्रा ले जाना, इसी में का पेन आप एक्स्ट्रा ले जाना, कोई सा भी पेन एक्स्ट्रा ले जाना। अगर कोई मांगे मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो आप उसको दूसरा पेन दे देना। लेकिन आपने जो वजीफ़ा किया था, आपने रात दिन इस पर दुआएं पढ़कर इस पेन को अपने पास रखा था, वो पेन किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ये बात का आपको ख्याल रखना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ का ख्याल रखें।
पेन आप एक्स्ट्रा ले जाएं, ऐसा नहीं कि जो वजीफ़ा किया है जिन पेनों पर वही ले गए। अब कोई मांग रहा है तो यार उसमें बुराई आ जाएगी, क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा कि यार एक पेन नहीं दिया, लेकिन उसको क्या मालूम कि आपने ये पेन पर वजीफ़ा किया है, उसको नहीं बता पा रहे हैं आप। लेकिन एक पेन, 2-3 पेन एक्स्ट्रा जेब में डाल के ले जाएं। किसी को भी अगर मदद पड़े पेनों की, या किसी का पेन रुक जाए या किसी का पेन ख़राब हो जाए, नहीं चल पा रहा है, तो उसको आप अपना दूसरा पेन दे दें कि भाई ये पेन है, इस पेन से आप काम चला लीजिएगा। तो आप रब्बी ज़िदनी इल्मा, अब जैसे एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए अंदर बैठे, आपको 5 या 10 मिनट पहले आपको पेपर के लिए बिठा दिया जाता है, जाके अंदर बैठ जाते हैं। उस वक्त में आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी से कोई बात नहीं करनी। आपको क्या करना है, पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, फिर उसके बाद जो आपने पेन पर दम किया था रब्बी ज़िदनी इल्मा, वो 21 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। फिर उसके बाद या सलामु 111 बार पढ़कर वो दम कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने इस वजीफ़े को किया है, इसकी बरकत से मुझे पास कर दे, यानी कि मैं इस एग्ज़ाम में पास होता चला जाऊँ। जॉब के लिए जाएँ, नौकरी के लिए, जब भी इंशाल्लाह आप पास होते चले जाएंगे, हर क्लास में आप पास होते चले जाएंगे। और ये वीडियो आप दूसरे भाई बहनों को भी बताएं, ताकि वो दूसरे भाई बहन भी अपने बच्चों के लिए इस वजीफ़े का इस्तेमाल कर सकें, इस वजीफ़े को पढ़ सकें। तो ये वीडियो अभी के अभी उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो आप ये वीडियो अगर उन लोगों के पास भेजेंगे तो दूसरों के बच्चे भी पास हो सकते हैं आपके बच्चों की तरह। तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो इसी तरीके से मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।